हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटरिंग पे। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है पाइथन। पाइथन आज के ज़माने में स्कूल हो या कॉलेज हो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्विडो वैन रोजम, जिन्होंने पाइथन इन्वेंट किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाइथन एक काफ़ी छोटा और यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जहाँ पे बहुत सारे खूबियाँ है और जिस विषय में हम लोग आगे जाके चर्चा करते हैं। बहुत जन को पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग क्या है तो उन लोगों को पास आंसर नहीं होता है कि अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है, कोई भी अगर आपको प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले उस चीज़ को लिखना पड़ता है। उसके बाद जो आप लिखे हो वहाँ पे आपको एक कंडीशन देना पड़ता है और उस कंडीशन को जब आप लोग रन करते हो तब जाके या तो वो कंडीशन पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। उस हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तो इस हिसाब पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, एक कंडीशन ही होता है जिस कंडीशन बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करके काम को आगे लेके जाता है। तो सबसे पहले पाइथन में क्या दिखाया जा रहा है, देखिए पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड and general purpose dynamic programming language that focus on code readability. The syntax in Python helps the programmer to do coding in fewer steps as compared to Java और C++। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखिए कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो बहुत ही आसान तरीके से कंपेयर टू जावा, कंपेयर टू सी प्लस प्लस से आसान तरीके से काम कर सकता है। मतलब अगर जिन लोगों को जावा पता हो, सी प्लस प्लस पता हो, उन लोगों को पाइथन का प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान लग सकता है। सो देख लेते हैं पाइथन में और क्या क्या चीज़ें होता है। तो पाइथन में सबसे पहले जो चीज़ मिलता है हम लोग को वो क्या होता है, वो है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी चीज़ को आपको पहचानना पड़े तो सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए तो आप उसको पहचान पाए कि चीज़ क्या है, चाहे वो किताब हो या पेन हो या पेंसिल हो। तो वैसे ही पाइथन में जिस चीज़ से द्वारा आप कुछ भी आइटम को, कोई भी चीज़ को पहचान पाएंगे उसी चीज़ को कहा जाता है कि कैरेक्टर सेट, जो हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करता है। मतलब कौन सा चीज़ आपका वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, ये सब कुछ हम लोग को मिलने के लिए कैरेक्टर सेट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कैरेक्टर सेट का एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। सबसे पहला जो कैरेक्टर सेट मिलता है हम लोग को वो होता है क्या, लेटर। अब ये लेटर ए टू जेड अपर केस में भी आ सकता है, लोअर केस में भी आ सकता है। फिर आ जाता है हम लोग का नंबर या फिर डिजिट जो 0 to 9 तक ही रहता है क्योंकि उसके आगे वो नहीं जाता है। स्पेशल सिम्बल्स वगैरह भी आ जाता है, जैसे कि आपका ब्रैकेट हो, कोई साइन हो, कोई सिंबल हो, ये सब चीज़। वाइट स्पेस मतलब अगर आप कोई खाली जगह छोड़ते हैं या हॉरिजॉन्टली कुछ टैब देते हैं तो ये सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं वाइट स्पेस। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा कैरेक्टर्स आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि एस्की कोड होता है, यूनिकोड होता है। ये एस्की कोड यूनिकोड में होता क्या है, हम लोग कैरेक्टर्स को नंबर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल लेते हैं कि अदर कैरेक्टर्स। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है पाइथन में उसका नाम है टोकन। टोकन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई एक प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम में सबसे छोटा वाला जो चीज़ आता है उस चीज़ को हम लोग बोल लेते हैं कि टोकन, जिससे हम लोग को उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिल जाता है। जैसे कि पिछला स्लाइड में हम लोग क्या देखे, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट में क्या होता है, कैरेक्टर को या नंबर को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर उस चीज़ को अगर हम लोगों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना हो तब हम लोग को टोकन का जरूरत पड़ता है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है कोई भी प्रोग्राम का। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि टोकन क्या होता है। टोकन देखिए कीवर्ड हो सकता है, टोकन कोई आइडेंटिफायर हो सकता है, लिटरल हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, पंक्चुएटर भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 5 तरह का टोटल टोकन होता है। टोकन के बाद जो चीज़ आता है सबसे पहला वाला वो है क्या, कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जो हम लोग प्रोग्रामिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं कुछ खास वजह के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए हम लोग कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जिस कीवर्ड को हम लोग एक बार इस्तेमाल कर लेंगे प्रोग्राम में, उसी नाम पे हम लोग प्रोग्राम का फाइल का नाम नहीं दे सकते हैं। ये पाइथन का रूल के खिलाफ होगा। तो कीवर्ड मतलब एक रिजर्व वर्ड होता है जो आप लोग कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कीवर्ड के बाद हम लोग को जो चीज़ दिखने को मिलता है वो होता है क्या, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ को एक नाम दे देते हैं, उसको पहचानने के लिए आप एक नाम देते हैं। जैसे हम लोगों में क्या है, बहुत सारा स्टूडेंट होता है, बहुत सारा दोस्त होता है। अब दोस्त को या स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोग को नाम से पुकारा जाता है। तो वैसे ही जब आप कोई एक ऑब्जेक्ट या आइटम को प्रोग्रामिंग में कुछ अलग से नाम दे देते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोल लेते हैं कि आइडेंटिफायर। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ए, बी या सी, ये क्या है, ये एक अलग अलग आइडेंटिफायर हो जाता है। आइडेंटिफायर के बाद जिस चीज़ को आपको जानना है वो है लिटरल। लिटरल क्या होता है, लिटरल बेसिकली एक वैल्यू को स्टोर करता है। आप जब भी कोई प्रोग्राम करोगे तो आपको या खुद से एक वैल्यू देना होता है, या प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू रहता है उसके ऊपर काम करना होता है। जो वैल्यू एकदम फिक्स्ड होता है, एकदम प्रोग्राम के एंड तक वही वैल्यू काम करता रहता है, तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि लिटरल। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मांगे तो कोई भी आप एग्जाम जब देने जाते हो, उस एग्जाम में एक पासिंग मार्क फिक्स्ड होता है, आपके कहने पे वो चेंज नहीं होता है। तो वो जो फिक्स्ड वैल्यू जो होता है प्रोग्रामिंग में, ऐसा ही कोई वैल्यू अगर फिक्स्ड हो तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि लिटरल, जो कहने पे भी चेंज नहीं किया जा सकता है। आइए अब देख लेते हैं कि लिटरल कैसा टाइप का होता है, कितना सारा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि हम लोग के पाइथन में बहुत तरह का लिटरल होता है, जैसे स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल एंड लिटरल कलेक्शन। तो ये इतना सारा लिटरल हम लोग का पाइथन में अवेलेबल होता है। अब हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो है क्या, कि पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सीखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि जब भी हम लोगों को, मतलब एज ए यूज़र हम लोग को पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ कुछ कम्युनिकेट करना होता है रिजल्ट के दौरान या आउटपुट के दौरान, तब हम लोग को प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करना होता है। प्रिंट स्टेटमेंट के अलावा कोई भी मैसेज हम लोग एज ए आउटपुट दिखा नहीं सकते हैं। Python uses input to read user input as a string str। अगर आपको पाइथन में कोई टेक्स्ट या कैरेक्टर डालना हो तो आपको str का मदद लेना पड़ता है। str के साथ ही आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर को डाल सकते हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पाइथन में अगर आपको कुछ खुद से इनपुट डालने के बाद उसका आउटपुट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल देना होगा, जिस वेरिएबल पे आप कुछ अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते। तो हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, एज। तो एज हम लोग को वेरिएबल है जो हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम लोगों से एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आप लोग क्या लिखे हैं कि हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिखे हैं एक क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू। तो आप अपने हिसाब से जो भी लिखना है आप लिख डालिए सिंगल इन्वर्टेड के अंदर में। एक चीज़ आपको याद में रखना होगा कि जो भी आपको दिखाना है एज ए कैप्शन या प्रोग्राम जब रन होगा एज आउटपुट विंडो में, तब आपको वो चीज़ सिंगल इन्वर्टेड में छोड़ना पड़ेगा। बिना सिंगल इन्वर्टेड में ब्रैकेट के अंदर में कोई भी दिया हुआ चीज़ वो आउटपुट के दौरान प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग को पता चल ही गया था पहले कि प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मैसेज या वैल्यू या कोई भी चीज़ हो उसको आउटपुट स्क्रीन में दिखा सकते। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया हाउ ओल्ड आर यू, जो हम लोग यहाँ पे डाल दिए वैल्यू इनपुट स्टेटमेंट से 35। और फिर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में क्या दिए थे, यू आर 35 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब ये जो 35 ईयर आया, कैसे आया, प्रिंट स्टेटमेंट से आया। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप देख पाएंगे सिंगल इन्वर्टेड में हम लोग क्या छोड़े हैं, यू आर, फिर कॉमा के बाद एज दिए है जो एक वेरिएबल है, फिर से हम लोग सिंगल इन्वर्टेड के अंदर में लिखे ईयर्स ओल्ड। मतलब जो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड में डालेंगे वो भी प्रिंट होगा और जो वेरिएबल का नाम देंगे वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से कोई भी यूजर पाइथन प्रोग्राम में इनपुट देके अपना मन पसंदीदा आउटपुट ले ही सकता है। अब हम लोगों को जिस चीज़ को ऊपर देखना है वो है क्या, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन। तो एलिमेंट्स ऑफ पाइथन में क्या क्या होता है, देखिए एलिमेंट्स होता क्या है। पाइथन प्रोग्राम क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे बहुत सारा कमांड, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट दिया रहता है। और ये कमांड जो होता है, वो कमांड क्या करता है, पाइथन में जितना सारा ऑब्जेक्ट है उसको मैनिपुलेट करते रहता है, उसको एडिट करते रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पाइथन में, कमांड के द्वारा ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना। ईच ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद ए टाइप। मतलब पाइथन में जो इतना सारा ऑब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई एक टाइप के अंदर में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग।
कितना सारा टाइप होता है, ये टाइप आपका कोई एक वैल्यू हो सकता है, ये टाइप आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे टाइप के बाद जो चीज़ मिलता है हम लोग को वो होता है का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलके हम लोग को यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। जैसे आपका सम हो सकता है, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि पाइथन में कितना सारा टाइप होता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो टाइप आ जाता है वो होता है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। ये इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप इंटीजर को डालिए। फ्लोट, फ्लोट का मतलब क्या होता है, एक रियल नंबर, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर आपको डालना हो, या तो 2.0 हो या 3.14 हो, कुछ भी नंबर विद डेसिमल लाना हो तो आप डालिए यहाँ पे फ्लोट। फिर आ जाता है हम लोग का लॉन्ग। लॉन्ग में क्या होता है, लॉन्ग एक इंटीजर का ही पार्ट होता है, पर जहाँ कोई इंटीजर में एक आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस आ जाता है कि इसके ऊपर आप जा नहीं पाएंगे। लॉन्ग में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। मतलब अगर प्रैक्टिकल आपको जानना है, आपको एक मोबाइल नंबर लिखना हो, आधार कार्ड नंबर देना हो, तब आपको डेटा टाइप एज ए लॉन्ग सेट करना होगा। सिंपल नंबर अगर आपको छोड़ना है तो आप इंट के ऊपर जा सकते हैं। फिर आ जाता है हम लोग का स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अगर आप सिर्फ ए या बी या सी लिखना चाहे तो आपको कैर लेना पड़ता है, जो होता है कैरेक्टर, और उसका ही अगर आपको कॉम्बिनेशन में लिखना हो तब आपको देना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप कन्वर्शन, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप कास्टिंग। तो ये टाइप कन्वर्शन या टाइप कास्टिंग होता क्या है। सबसे पहले आपको एक टाइप लेना होता है, कोई भी इंटीजर या स्ट्रिंग या कैरेक्टर का, और उस टाइप को जब आप एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहा जाता है टाइप कन्वर्शन। जैसे कि आप एक इंटीजर वैल्यू लिए, अब उस इंटीजर वैल्यू को अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में लेके जाना हो, या फिर कोई एक फ्लोटिंग नंबर है उसको आपको अगर इंटीजर में लेके जाना हो, तो इसको कहा जाता है कि टाइप कन्वर्शन। टाइप कन्वर्शन का देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दिए, इंट 2.5, उसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना हो तो वो आ जाएगा 2। मतलब जो वैल्यू आप ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे वो होगा उसका ओरिजिनल वैल्यू, और ब्रैकेट के बाहर में जो डेटा टाइप दिखा जा रहा है, जैसे कि इंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि देखिए इंट 3.9, तो 3.9 हम लोगों का एक डेसिमल वैल्यू है, उसको आपको लेके जाना है इंटीजर में, तो 3.9 हो गया यहाँ पे 3। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि फ्लोट 3, तो जैसा हम लोग यहाँ पे फ्लोट 3 किए, तो ब्रैकेट के अंदर में कौन सा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, उसको लेके जाना है फ्लोट में। तो फ्लोट मतलब कोई भी एक वैल्यू डेसिमल के साथ जो आता है वही होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 3.0 आ गया। अगला एग्जाम्पल में देखिए इंट और सिंगल इन्वर्टेड के अंदर में लिखा गया है कि 73। अब कोई भी एक नंबर पाइथन में अगर सिंगल इन्वर्टेड के अंदर में लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग या कैरेक्टर के हिसाब से माना जाता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, पाइथन में कोई भी चीज स्पेशली नंबर, उसको अगर आप सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हैं तो उसको माना जाता है कि कैरेक्टर। अब उस कैरेक्टर को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो आपको बाहर लिखना होगा इंट, और वो जो सिंगल इन्वर्टेड 73 था वो देखिए बाहर आ गया एज ए सिंपल 73। फिर भी और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए नीचे में जो इंट ACADS, तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल, जहाँ से हम लोग को सीखने को मिल गया कि कोई भी टाइप को एक टाइप से दूसरा टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं टाइप कन्वर्शन का। यहाँ पे देखिए एक इनपुट दिया जा रहा है एज के ऊपर, मतलब हाउ ओल्ड आर यू, तो आप अपने हिसाब से इनपुट डालिए, आउटपुट में आपको मैसेज मिल जाएगा वही इनपुट के साथ। एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, प्रिंट विद इन सिंगल इन्वर्टेड इन 5 ईयर्स योर एज विल बी एज प्लस 5। अब यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आएगा। क्यों यहाँ पे एरर मैसेज आएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू था वो था इंटीजर में, पर आप इंटीजर तो यहाँ पे दे नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आप यहाँ पे कैरेक्टर दे रहे हैं। तो कैरेक्टर में हम लोग इंटीजर को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, या इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आपका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। जो आएगा वो आएगा आपका सिंटैक्स एरर, मतलब आपका प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी हुआ है, आप उसको रेक्टिफाई करिए। तो हम लोग अगर इसको सही ढंग से करना होगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखिए नीचे दिखाया जा रहा है कि प्रिंट इन 5 ईयर्स योर एज विल बी, फिर जहाँ पे पिछले बार
जहाँ पे पिछली बार सिर्फ एज लिखा हुआ था उसको सबसे पहले आपको रेक्टिफाई करना है इंट डेटा टाइप के साथ। मतलब क्या था, ये पूरा चीज़ आपका स्ट्रिंग में था और आपको आउटपुट चाहिए इंटीजर में, तो उसके लिए सबको डेटा टाइप तो मेंशन करना ही होगा। तो इसलिए हम लोग इस वेरिएबल के पहले डेटा टाइप मेंशन किए और फिर +5 ऐड ऑन किए। तो आप जो भी वैल्यू डालेंगे उसके साथ आपका 5 ऐड ऑन हो जाएगा। अब हम लोग जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लेंगे वो है क्या, ऑपरेटर। पाइथन में बहुत सारा ऑपरेटर होता है, जैसे अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए हर एक ऑपरेटर का फोटो आपके सामने दिखाया जा रहा है। पाइथन में जब आप लोग प्रोग्राम करने जाएंगे तो आपको जैसा जो ऑपरेटर चाहिए सिचुएशन के हिसाब से आपको वही ऑपरेटर सिलेक्ट करना होगा। आइए दोस्तों, वेरिएबल के ऊपर अब कुछ जानकारी ले लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना हो प्रोग्रामिंग के दौरान, तब आपको जिस चीज़ का ज़रूरी होता है वो होता है क्या ना, वेरिएबल। तो वेरिएबल से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल की मदद से अगर आप चाहे तो कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जब आप प्रोग्राम लिख चुके हो और प्रोग्राम रन कर रहा हो तो उस टाइम अगर आपको कोई भी वैल्यू देना हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तब आपको वेरिएबल का मदद लेना ही पड़ेगा। बिना वेरिएबल के मदद से आप कुछ भी वैल्यू डाल नहीं सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर। वेरिएबल के बाद जो चीज आता है वो होता है क्या, असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है क्या, जब आपको कोई एक वेरिएबल के अगेंस्ट में कोई वैल्यू देना पड़े तो उस चीज को कहा जाता है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट। जैसे कि कॉस्ट इक्वल 100, एज इक्वल 5। तो मतलब क्या है, ये कॉस्ट या एज ये एक वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट में आप एक वैल्यू डाल रहे हो। उस वैल्यू क्या है ना, वैल्यू का नाम आपका नंबर हो सकता है, वैल्यू कुछ कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल के अगेंस्ट में जब हम लोग कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको असाइनमेंट कहा जाता है। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि मल्टीपल वेरिएबल है और आपको मल्टीपल वैल्यूज़ देना है, क्या ये पॉसिबल है पाइथन में? हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है पाइथन में। पर एक चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा, जो वैल्यू आप असाइन करने जा रहे हो उसका जो डेटा टाइप है वो अगर सेम आ जाए तो आप उसको एक ही लाइन में असाइन कर सकते हो। जैसे देखिए 10 एंड 20 दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, तो आप क्या कर सकते हो, x, y इक्वल 10, 20 लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपका 20 के जगह 20.5 होता तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते? नहीं, तब हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते। तब हम लोगों को x इक्वल 10 लिखना पड़ता पहला लाइन में और दूसरा लाइन में जाके y इक्वल 20.5 लिखना पड़ता है। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको ये मल्टीपल असाइनमेंट इस्तेमाल करना होता है। जैसे नीचे एक और एग्जाम्पल है, देखिए x, y इक्वल 10, 20 और फिर एक और एग्जाम्पल x, y इक्वल y प्लस 1, x प्लस 1। मतलब क्या होगा, x अभी y का वैल्यू लेगा और उसका जो y का वैल्यू था उसके साथ 1 एड ऑन होगा, और y क्या करेगा, y x का जो पुराना वैल्यू था उसके साथ 1 एड ऑन करके उसी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो इस हिसाब से हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट भी स्टोर कर सकते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वेरिएबल। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कर दीजिए। अगर अच्छा ना भी लगे तो अगर आपको पास कुछ सजेशन हो मेरे लिए, वो भी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिए। आपका सजेशन मेरे वीडियो को और अच्छा करने के लिए आगे मदद करेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।